सुप्रभातम प्यारे बच्चों। कोरोना की इस महामारी में आप अपने को यानी मुंह पर मास्क लगाए रखें और आप अपने को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं और ईश्वर से मेरी कामना है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। ये मेरी ईश्वर से काम। देखिए, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे ये आपको कक्षा में पढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी आज मैं आपको इसको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग क्या है? देखिए, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी यानी शब्दों से पहले लग करके उनके अर्थ में यानी बदलाव करते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनमें नई विशेषता पैदा करते हैं। तो ये शब्द क्या है? वही शब्द उपसर्ग होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे अध, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द क्या है? मरा। तो जब मरा में शब्द जोड़ देंगे तो अधमरा हो जाएगा। ऐसे ये पढ़ भी पढ़ना होता है। अन, तो अन उपसर्ग हो गया, अनपढ़। ये अनपढ़ हो गया, जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसी तरीके से कम है, जो मूल शब्द है, तो इस दोनों को मिलकर के क्या बना? कमजोर। कम यहाँ क्या है? उपसर्ग। ऐसे ही एक और है यहाँ नाम। इससे पहले उपसर्ग है पद, पद नाम। और भी है काम, चोर। ठीक है, तो कई हैं ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे ढेर सारे। जब आप बुक को रीड करेंगे, ग्रामर की बुक में है ये, तो उसमें आप और अधिक इनको पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया उपसर्ग। अब आगे है प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग शब्द में पहले लग करके बनता है, पहले लगता है उपसर्ग। प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो धातु रूप यानी धातु को हिंदी में कहते हैं क्रिया, यानी धातु रूप के अंत में लग करके बनते हैं या दूसरे शब्दों के अंत में लग करके बनते हैं और उनके अर्थ में बदलाव करते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय के भी यहाँ भेद हैं। अब जैसे पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या है? इसमें क्रियाओं के अंत में ये शब्द लगते, केवल क्रियाएं। कृत प्रत्यय में केवल क्रियाएं आती हैं, पढ़ना, लिखना, नहाना। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं के अंत में जो शब्द लगते हैं उनके अर्थ को बदल देते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़, पढ़ाई। पढ़ और आई शब्द लग गया, ये प्रत्यय है, तो पढ़ाई हो गया। और जैसे लड़, आई, लड़ाई। ठीक है, और भी है सज प्लस वट, सजावट। ठीक है, तो इस तरीके से कई वर्ड आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब अगला जो भेद है प्रत्यय का, वह तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय में क्या है? इसमें क्रिया को छोड़ करके शेष संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द के अंत में लगने से उसके अर्थ को बदल दें, तो वो क्या है? तद्धति प्रत्यय होते हैं। जैसे समाज, ये शब्द इसमें एक प्रत्यय लग गया तो सामाजिक हो गया। ठीक है, और भी है जैसे कि कथाकार, कथा, कथा प्लस कार, तो कथाकार हो गया, यहां नहीं दे रखा है, कथाकार। ठीक है, तो इस तरीके से कथाकार हो गया। अब तद्धति प्रत्यय के भी भेद होते हैं। इसमें संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं। संस्कृत
के तद्धति प्रत्यय। इसमें संस्कृत के शब्दों के अंत में प्रत्यय लगते हैं, जैसे स्व प्लस अतः, स्वतः हो गया। स्व तो संस्कृत का शब्द है, जैसे पुष्प संस्कृत का शब्द है, इत प्रत्यय हो गया तो पुष्पित हो गया, ठीक है। और भी है, जैसे कि बौद्ध, बुद्धि, बुद्धि से अ प्रत्यय हो गया तो बौद्ध हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। अब अगला प्रत्यय है उर्दू के तद्धति प्रत्यय। इसमें उर्दू के शब्दों में, उर्दू के शब्दों के अंत में प्रत्यय लगती हैं तो उन्हें उर्दू के तद्धति प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि जीवन, और इसमें इंदा जोड़ दिया तो जिंदा, ठीक है। और ईना, ईना, कम प्लस ईना, कम, और कमीना हो गया, ठीक है। और इस तरीके से माह, माह में ईना प्रत्यय जोड़ दीजिए तो महीना हो गया। तो इस तरीके से ये हो गए उर्दू के तद्धति प्रत्यय। यहाँ पर दिया उदाहरण तीर प्लस अंदाज, तीर में अंदाज जो जोड़ दिया, अंदाज क्या है, प्रत्यय है, तो तीर अंदाज हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये संस्कृत के तद्धति प्रत्यय बताए। आज मैंने आपको बताया है उपसर्ग और प्रत्यय, और उस प्रत्यय में भी उनके भेद, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि जब भी तुम्हारे एग्जाम होंगे उसमें ये पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, क्योंकि वहां पर तो MCQ बनकर के आएंगे, इसलिए आपको और अधिक से अधिक इनका अभ्यास करना है। और इसी के साथ में ये वीडियो यानी समाप्त करता हूँ, और ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।